दोस्तों, अगर क्या हो आपको पता चले कि इस दुनिया में वैम्पायर सच में मौजूद हैं और उन्हें मारने के लिए एक सीक्रेट यूनियन भी काम कर रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक वैम्पायर हंटर की कहानी जो सिर्फ अपने परिवार के लिए खतरनाक काम करता है। हम बताने जा रहे हैं जेम्स फ्रॉक्स की सुपरहिट एक्शन कॉमेडी फिल्म डे शिफ्ट की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही एक्साइटिंग स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी की शुरुआत होती है बर्ट्स नाम के आदमी से जो दिन में एक पूल क्लीनर का काम करता है। असल में वह एक प्रोफेशनल वैम्पायर हंटर है। उसकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी हुई है। उसकी पत्नी जैकलीन और बेटी पॉजिन उससे दूर जा रहे थे क्योंकि बर्ट के पास पैसे नहीं थे। अगर उसे जल्दी पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी बेटी को लेकर दूसरी सिटी में चली जाएगी। अब बर्ट के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वह दोबारा वैम्पायर हंटर्स यूनियन में शामिल हो जाए और तेजी से पैसे कमाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, यूनियन से उसे कुछ समय पहले निकाल दिया गया था। अब बर्ट एक नए मिशन पर निकलता है और घर में घुसता है जहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लेकिन जैसे ही बर्ट उस पर हमला करता है वह औरत एक खुखार वैम्पायर बनकर उस पर टूट पड़ती है। बर्ट मुश्किल से अपनी जान बचाता है और आखिरकार वैम्पायर को मार देता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह उस बूढ़ी वैम्पायर के दांत निकाल लेता है और एक ब्रोकर के पास जाता है, लेकिन वह उसे वो कीमत नहीं देता जो उसे मिलने चाहिए थी। बर्ट को पैसे की सख्त जरूरत है, इसीलिए वह पुराने दोस्त बिग जॉन से मदद मांगता है। बिग जॉन यूनियन में उसकी एंट्री करा देता है, लेकिन एक शर्त पर। बर्ट को एक नया पार्टनर मिलेगा जो उसकी हर कदम पर नजर रखेगा। बर्ट को अब यूनियन में एक मेंबर सेठ के साथ काम करना होगा। सेठ एक सीधा साधा अकाउंटेंट है जिसे सिर्फ पेपर वर्क आता था। उसे वैम्पायर मारने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अब सोचिए, एक एक्सपीरियंस वैम्पायर हंटर के साथ एक डरा हुआ ऑफिस वर्कर, यह टीम कैसी चलेगी। अब कहानी में एंट्री होती है ऑड्री, जो कि एक खूंखार वैम्पायर लीडर है। ऑड्री को पता चलता है कि बर्ट ने उसकी बूढ़ी वैम्पायर को मारा था। वह असल में उसकी माँ थी। अब ऑड्री को बर्ट से बदला लेना है। ऑड्री बर्ट की फैमिली तक पहुंचने की कोशिश करती है। जब बर्ट सेठ के साथ पहले मिशन पे जाता है तो सेठ की पैंट गीली हो जाती है क्योंकि वह वैम्पायर हंटर नहीं था। ऑड्री अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचने के लिए उस डीलर तक पहुंच जाती है जहां बर्ट्स ने दांत बेचा था। वह बर्ट्स के बारे में उससे पूछती है और बर्ट्स का ठिकाना पता कर लेती है। एक दिन जब बर्ट्स अपने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में था तो उसे ऑड्री का कॉल आया कि वह उसे नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा था। बर्ट्स उसी समय बर्थडे से बाहर आया और अपनी बेटी के साथ कार में बैठा। उसे पता लग चुका था कि उसके पीछे वैम्पायर पड़ चुके हैं। वह कार से वैम्पायर से बचते हुए अपने घर की तरफ भागता है। वो अपने चारों टायर पंचर कर देता है और एक पुल के नीचे से कार को निकाल लेता है। लेकिन वैम्पायर यहाँ पे कार नहीं निकाल पाता और वह अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा खोलता है वैम्पायर की टीम ने उसे पकड़ लिया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वैम्पायर भी दुनिया में होते हैं। तभी बैट्स ने अपनी बीवी को बताया वो स्विमिंग पूल का क्लीनर नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर है, जिसे देख उसकी बीवी को हैरानी हुई, लेकिन उसे अपने पति के ऊपर गर्व होता है। अब ऑड्री बोलती है कि वह उसकी बेटी को वैम्पायर बना देगी और उसकी बेटी उसकी बीवी का खून पिएगी। लेकिन उसकी बेटी ने वैम्पायर को जवाब दिया कि वो उससे नहीं डरती। अब ऑड्री उसकी बेटी और बीवी को एक सीक्रेट टनल में ले गई। अब वैम्पायर बर्ट को वहीं पे फेंक बेहोश कर देते हैं। जब बर्ट को होश आया तो साथ में उसके दोस्त को भी होश आ गया। सेठ अब वैम्पायर बन चुका था। उसके मुंह पे खून लगा था। सेठ जब अपने आप को शीशे में देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि वह वैम्पायर बन चुका था। वहीं बर्ट उससे पहले ही तलवार उठा लेता है। अब सेठ को अजीब सी फीलिंग होने लगी। वह बर्ट्स को बताता है। जैसे ही वह बर्ट्स की तरफ आता है बर्ट्स को लगता है कि वह उस पर हमला करने वाला है और वह उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन बर्ट्स अभी भी जिंदा था क्योंकि उसे एक शक्तिशाली वैम्पायर ने काटा था। वैम्पायर तब तक नहीं मरते थे जब तक कि उनकी चेस्ट पर लकड़ी न डाली जाए और उनके सिर को काटा न जाए। सेठ अपने सिर को दोबारा लगा लेता है। बर्ट्स उसे सॉरी बोलता है और उसे दोबारा हमला न करने को बोलता है। सेठ उसे बोलता है कि मैं अच्छा वैम्पायर हूँ। वह उसे अपने साथ अपने बीवी बच्चों को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी में ले जाता है। उसे याद आता है कि उसकी एक पड़ोसी भी थी जो कि वैम्पायर बन चुकी थी। वह लोग उसके घर गए जहाँ पे जैक को लगा कि वह भी ऑड्री के साथ मिली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी देर फाइट के बाद जैक को पता चलता है वह एक अच्छी वैम्पायर है और वह इसकी हेल्प करना चाहती है। सेठ, बर्ट्स और उसकी पड़ोसन मिलकर ऑड्री के ठिकाने पर जाने लगते हैं। तभी वहाँ ढेर सारे वैम्पायर आ जाते हैं। इस जबरदस्त फाइट में वो खून खराबा होता है और वैम्पायर उन पर भारी पड़ने लगे थे। तभी वहाँ पे एक गाड़ी ने एंट्री ली जिसमें कैप पहने बर्ट्स का दोस्त था। वो एक ऐसी गन लाता है जिससे वैम्पायर दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अब वह चारों मिलकर बेसमेंट की तरफ गए। सेठ और दूसरी वैम्पायर दूसरी तरफ से गए। बर्ट्स और उसका दोस्त
दूसरी तरफ से उन्होंने देखा कि वैम्पायर एक नया फॉर्मूला इजाद कर रहे थे। उन्होंने वैम्पायर को फायर कर बर्बाद कर दिया, लेकिन वैम्पायरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बर्ड्स और उसका दोस्त एक टनल में पहुंचते हैं, जहां पर कि हमले में बर्ड्स का दोस्त वैम्पायरों से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। वैम्पायर उसके गले में काट देती है। बर्ड्स उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ढेर सारे वैम्पायर उनके पीछे आने लगते हैं। तभी उसके दोस्त बीच का गेट बंद कर दिया और बर्ड्स को जाने को बोला। बर्ड्स का दोस्त वैम्पायरों पर फायर करता है, लेकिन वैम्पायरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब उसने अपनी चेस्ट से एक बम निकाला और उसका लीवर खींच दिया। बर्ड्स अब ऑड्री के साथ ही वैम्पायर के साथ लड़ने लगा, जहाँ पर कि वो वैम्पायर बर्ड्स पर भारी पड़ने लगा। तभी सेठ और उसकी साथी वहाँ पे पहुँच जाती है और उस वैम्पायर के साथ लड़ने लगते हैं। वहीं ऑड्री बर्ड्स की बीवी को गले से पकड़ कर नीचे पटक देती है। उसी समय वहाँ पे बर्ड्स आ जाता है और वह उससे गोली के निशाने पर लेता है, लेकिन वह नहीं रुकती क्योंकि वह एक शक्तिशाली वैम्पायर थी। वह उसे गोली मारता है, लेकिन वह अपने भयानक रूप में आकर उसको नीचे पटक देती है। वहीं सेठ और उसकी साथी उस वैम्पायर के दोनों हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और उसके दोनों हाथ निकाल लेते हैं। ऑड्री जैसे ही बर्ड पर हमला करने के लिए जाती है, उसकी बीवी उसके सीने में एक लकड़ी की कील घुसा देती है, लेकिन ऑड्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसकी बीवी की तरफ भागती है। तभी बर्ड्स ने रिवॉल्वर उठा ली और चांदी की गोली उसके सर के आर पार कर दी, लेकिन ऑड्री को चांदी की गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजी से बर्ड्स की तरफ उसे मारने के लिए भागती है, लेकिन बर्ड्स के द्वारा लगाए गए तार के जाल में वो फंस गई। बर्ड्स ने उसकी गर्दन पकड़ी, जिससे उसका गला कट गया और वह मारी गई। अब सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को वैम्पायर के खात्मे के लिए बधाई देते हैं। वहीं बर्ड्स को अपने दोस्त की कैप मिलती है और वह उसकी कैप को सेठ को देता है कि वह एक अच्छा वैम्पायर है और वैम्पायर हंटर बन सकता है। वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। तभी यूनियन का सुपरवाइजर वहां आ जाता है। वह सेठ को बोलता है कि वह इसे यूनियन से निकाल देगा, लेकिन सेठ को इस बात से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अब एक वैम्पायर हंटर बन चुका था। लास्ट में जब बर्ड्स की गाड़ी घर को जाती है तो हमें दिखाया जाता है बर्ड्स का दोस्त अभी भी जिंदा था, जो कि सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है।